Hello students, so in this video lecture we will learn the defects of vision and their corrections. Okay, so earlier we studied two topics, introduction to human eye and accommodation of eye. So from these two topics only theoretical part will come in the board examination. Okay, so from this part, defects of vision and their correction, theoretical as well as numerical part is also comes in a board examination. Okay, so let's start this topic. So let's first see this table. So in this table we will see that the required condition when a person wants to see a distant object and a near object. Okay, like if a person wants to see a distant object from a normal eye. Okay, normal eye कौन सी eye होती है? A eye which does not have any defect. Okay, or a eye from which a sharp image of object formed on a retina. ऐसी जो आई होती है उसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल आई. ठीक है, तो नॉर्मल आई से अगर हम अ पर्सन वांट्स टू सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो इन दैट केस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ अ आई लेंस शुड बी लेस और लो. ओके, कन्वर्जिंग पावर जो होनी चाहिए आई लेंस की वो लो होनी चाहिए. अब कन्वर्जिंग पावर लो कैसे होगी? जबकि फोकल लेंथ जो होगी लार्ज होगी. अब फोकल लेंथ लार्ज कैसे होती है? जबकि साइज ऑफ आई बॉल जो वो थिन हो. ठीक है, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन व्हेन अ पर्सन सी अ object at the distant position. Okay, now if a person wants to see a object at a near position, okay, so in that case he requires a eye lens of high converging power. ठीक है, इस केस में जो आई लेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो कैसा आई लेंस चाहिए हमें? हाई कन्वर्जिंग पावर का. अब हाई कन्वर्जिंग पावर कब होगी? जब फोकल लेंथ क्या होगी? लेस होगी और साइज ऑफ आई बॉल क्या होगा? थिक होगा. ठीक है, सो दीज आर द रिक्वायर्ड कंडीशन to see a object when a object is at distant position and when a object is near position. Now if a person is not able to see a object at the distant position, अगर कोई पर्सन है वो डिस्टेंट पोजिशन पर जो ऑब्जेक्ट है उसे क्लियरली नहीं देख पा रहा, ही इज नॉट एबल टू सी अ ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंट पोजिशन, देन अ डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया. ठीक है, अब मायोपिया होता क्यों है? मायोपिया इसलिए होगा अगर ये कंडीशन उसमें फुलफिल नहीं होती है, जैसे कि साइज ऑफ आई बॉल जो है वो थिक हो जाए और फोकल लेंथ जो है वो लेस हो जाए या लो हो जाए. ठीक है, तो अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल नहीं होती है तो जो पर्सन है उसके आई में जो डिफेक्ट होगा वो कौन सा होगा? मायोपिया. ओके, नाउ लेट्स सी दिस केस. इन दिस केस इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी अ ऑब्जेक्ट एट अ नियर पॉइंट, या नियर ऑब्जेक्ट को अगर जो है पर्सन नहीं देख पाता क्लियरली, ओके, तो जो डिफेक्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? हाइपरमेट्रोपिया. अब हाइपरमेट्रोपिया होता क्यों है? हाइपरमेट्रोपिया इसलिए होता है कि उसकी फोकल लेंथ जो है वो लेस नहीं हो पाए, और फोकल लेंथ अगर लेस नहीं होगी तो उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो इंक्रीज नहीं होगी, वो कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, अब जो फोकल लेंथ है वो लेस क्यों नहीं होगी? फोकल लेंथ लेस इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो साइज ऑफ आई बॉल है वो थिन रह जाता है, थिक नहीं होता. ठीक है, सो बाय दिस टेबल यू कैन सी डेट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स to see a distant object and to see a near object by a normal eye, and also you can understand why myopia and hypermetropia happens. Okay, now let's see to next. So next is defect of vision. So defect of vision क्या होता है? defect of vision means होता है a person is not able to see a object clearly. Okay, कोई पर्सन अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहा है, वेदर इट इज एट अ डिस्टेंट पोजीशन और वेदर इट इज एट अ नियर पोजीशन और इन बिटवीन डिस्टेंट और नियर पोजीशन, अगर पर्सन जो है किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहा है तो जो आई होती है वो डिफेक्टेड आई होती है. ओके, अब क्यों नहीं देख पा रहा वो इसलिए नहीं देख पा रहा बिकॉज अ आई इज नॉट एबल टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन अ रेटिना. जो आई लेंस है उससे जो है शार्प इमेज रेटिना पर नहीं बन रही, इसलिए वो ऑब्जेक्ट को पर्सन नहीं देख पा रहा. ओके, तो इस केस में जो आई होती है उसको बोलते हैं डिफेक्टेड आई, या फिर इसे बोला जाता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन. अब डिफेक्ट ऑफ विजन जो है कॉमनली चार तरीके का है. फर्स्ट इज कॉल्ड मायोपिया, जिसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस. दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, जो होता है लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस. देन प्रेसबायोपिया एंड कैटरेक्ट. ओके, सो नाउ वन बाय वन हम स्टडी करेंगे ईच डिफेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विथ मायोपिया. Now what is myopia?
myopia or short sightedness is that defect of vision due to which a person cannot see the distant objects clearly though he can see the nearby objects clearly. Okay, so a myopic eye, if a eye is myopic, then a person can see a nearby object but he is not able to see a distant object clearly. Okay, now the far point of an eye suffering from myopia is less than infinity. We know that the far point for a normal eye is infinity. Okay, so if a eye is myopic, then its far point is decreases or less than infinity. Now what are the reasons? So reason for the myopia is due to high converging power of eye lens because of its short focal length. Okay, because we know that to see the distant object the focal length must be large. Okay, and the size of eyeball must be thin. Now here what happened, the focal length is short, okay, and the size of eyeball is too long or too thick. So these are the reasons of myopia. Now let's see this diagram. Now in this diagram you can see that a object is situated at a infinity or the far point of a normal eye. Okay, so these are the rays are coming from the object at infinity, so these rays are parallel to each other. Now when they incident on a eye lens and they refracted from the eye lens. Okay, now if this is a myopic eye, then what happens, the converging power of the myopic eye lens is more. Okay, and because of this the focal length is less, and because focal length is less a image will form before the retina. Okay, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये एक मायोपिक आई है. मायोपिक आई में क्या होता है, फोकल लेंथ लेस हो जाती है. फोकल लेंथ लेस होने का वजह से जो कन्वर्जिंग पावर है लेंस की वो इंक्रीज हो जाती है, और कन्वर्जिंग पावर लेंस की ज़्यादा होने की वजह से जो इमेज है वो क्या होती है, रेटिना से पहले बन जाती है. और बिकॉज इमेज रेटिना से पहले बन जाती है, इस वजह से जो मायोपिक आई है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाती. ठीक है, ये रीज़न है, ये आपको ध्यान रखना है. ओके, नाउ इफ अ ऑब्जेक्ट इज नॉट एट डिस्टेंट पोजिशन बट it is not at infinity but it is the distance less than infinity, then let's see what's happened. So now a object is not at infinity matlab far point of a normal eye, it is less than the far point of a normal eye. Let this point is f. Now you can see what happens. Now the image is forming at a retina, a sharp image is forming on retina. Now a person with a myopic eye can see a object at a far point. ओके, फार पॉइंट ऑफ दिस मायोपिक आई. तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो आई मायोपिक है उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी ना होके इन्फिनिटी से कम हो जाता है. ठीक है, समझ में आ रही है बात. जो फार पॉइंट है, जो नॉर्मल आई का फार पॉइंट था वो नहीं रहता मायोपिक आई का फार पॉइंट, और फार पॉइंट क्या है, कम हो जाता है. और ये फार पॉइंट यहाँ पर कितना है, एफ. तो ऑब्जेक्ट यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जो मायोपिक आई है इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकेगी. ठीक है, और आप पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट एफ क्लियरली. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, व्हाट यू कैन नोटिस फ्रॉम दीज टू डायग्राम्स, यू कैन सी हियर. यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फार पॉइंट है नॉर्मल आई का उसकी इमेज क्या बन रही है, रेटिना के आगे बन रही है. ठीक है, और यू कैन सी इन दिस सेकेंड डायग्राम, दिस इज अ फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई, और इसकी जो इससे जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, बिल्कुल रेटिना पर बन रही है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो मायोपिक आई होती है, मायोपिक आई का जो फार पॉइंट है वो क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल आई से. ठीक है, तो अब हम ये कोशिश करेंगे, हम इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे कि जिससे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, यानी जो फार पॉइंट है नॉर्मल आई का, अगर वहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो हम उस ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख सकें विद अ मायोपिक आई. ओके, मायोपिक आई के साथ हम उस ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख सकें जो कि कहाँ है, फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई पर है. ठीक है, तो हम क्या अरेंजमेंट करते हैं ना, हियर व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट. आपको देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि जो इमेज है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ बननी चाहिए थी, रेटिना पर. अब इमेज रेटिना पर तब बनती जब ये कन्वर्जिंग पावर क्या होती, कम होती. अब ये कन्वर्जिंग पावर कैसे कम करें, हम कन्वर्जिंग पावर को कम कर सकते हैं अगर इसको इन रेज को डाइवर्ज कर दें.
अगर ये रेज डाइवर्ज होगी तो इमेज जो है अब जाके कहाँ बनेगी, रेटिना पर। तो इन रेज को डाइवर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डाइवर्जिंग लेंस का, we will use a diverging lens. तो we know that this concave lens is a diverging lens. तो हम क्या करेंगे, spectacles यूज करेंगे with a concave lens. spectacles यूज किया हमने with a concave lens. तो अब देखें इससे क्या होगा, let's take a object is at infinity. infinity क्या है, far point of a normal eye. तो far point जो है normal eye का, वहां पर एक ऑब्जेक्ट है. तो firstly the image, a virtual image is formed by this concave lens एट दिस पॉइंट एफ. तो जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, उस ऑब्जेक्ट की जो पहले इमेज है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी इस एफ पॉइंट पे. ठीक है, और ये जो इमेज फॉर्म हुई है एफ पॉइंट पे, दिस इमेज इज वर्क्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई लेंस. इस आई लेंस के लिए यहाँ जो इमेज फॉर्म हुई है वो क्या करेगी, एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी. और उसके बाद इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, रेटिना पर. अ शार्प इमेज विल फॉर्म ऑन रेटिना. इस प्रोसेस से क्या होगा, वी कैन एबल टू सी अ ऑब्जेक्ट एट द इंफिनिटी बाय अ मायोपिक आई. मायोपिक आई के थ्रू आप वो ऑब्जेक्ट भी देख पाएंगे जो कि कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है. ओके, सो दिस इज द करेक्शन, ओके, विच वी विल डू इन अ मायोपिक आई. ओके, सो दैट द डिफेक्ट विल रिमूव. ठीक है, जो मायोपिक आई है, जो मायोपिया है, उस डिफेक्ट को हम दूर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉनकेव लेंस. ओके, नाउ आपको यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखना है कि हमें ऐसा कॉनकेव लेंस यूज करना है, उस फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस यूज करना है जो कि इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कहाँ फॉर्म करें, एट द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई. ठीक है, तो हम एक ऐसा कॉनकेव लेंस यूज करते हैं जो कि इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज उस पॉइंट पे फॉर्म करता है जो कि पॉइंट क्या है, मायोपिक आई का फार पॉइंट है. ठीक है, सो बाय दिस अरेंजमेंट वी कैन करेक्ट द मायोपिक डिफेक्ट. नाउ लेट्स सी द कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ कॉनकेव लेंस टू करेक्ट मायोपिया. तो लेंस फॉर्मूला जो होता है वो कहता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ठीक है, इसमें v क्या होता है, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम अ लेंस. तो हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ फॉर्म हो रही है, एट अ पॉइंट f. और जो f पॉइंट है, यू कैन सी हियर दैट इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इस f पॉइंट पर. तो ये f पॉइंट क्या है, फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई. मायोपिक आई का ये फार पॉइंट है. तो अगर ये माना जाए कि मायोपिक आई का फार पॉइंट क्या है, d है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -d. ठीक है, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -d. और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर. तो u की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी. ओके, तो इसके इन वैल्यूज के साथ हम कैलकुलेट करेंगे फोकल लेंथ. ठीक है, तो देखें v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -d. u की वैल्यू हो जाएगी -इन्फिनिटी. तो लेंस फॉर्मूले में वैल्यू रख दें आप, 1/f इज इक्वल टू 1/-d माइनस 1/इन्फिनिटी. तो यहाँ से फोकल लेंथ जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू -1/t. नाउ वी नो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर. तो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस हमें क्या मिलेगी, -1/d डायोप्टर. ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर आप इस f की वैल्यू सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो यहाँ पर 100 यूज करेंगे. ठीक है, सो बाय दिस विल कैलकुलेट पावर ऑफ कॉनकेव लेंस. नाउ लेट्स सी द सेकेंड डिफेक्ट. सो सेकेंड डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया, all long sightedness or far sightedness. So what is hypermetropia? Hypermetropia or long sightedness is that defect of vision due to which a person cannot see the nearby object clearly though he can see the distant objects clearly. ठीक है, so a person can see a distant object clearly but he is not able to see the nearby object clearly. Okay, the near point of a hypermetropic eye is more than 25 centimeter away. Okay, now we know that if you want to see the object at the nearby point, in that case the converging power must be large, the focal length must be less and the size of eyeball must be thick. ठीक है, ये हमारी नेसेसरी कंडीशंस है. बट अगर ऐसा ना हो, इट मीन्स ये है कि कन्वर्जिंग पावर हाई की जगह लो हो. अब लो कन्वर्जिंग पावर कब होगी, जब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी. तो एक तो ये केस है. दूसरा, हमारे आई बॉल क्या होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए. पर अगर आई बॉल जो थिक ना होकर क्या हो, थिन हो, तो उस केस में भी जो डिफेक्ट आ जाएगा वो कौन सा होगा, हाइपरमेट्रोपिया. ओके, नाउ लेट्स सी दिस डायग्राम. सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम
a object is situated at the near point of a normal eye. तो नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है. तो यहाँ जो आई ली गई है, दिस आई इज अ हाइपरमेट्रोपिक आई. इस आई के अंदर क्या है, हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट है. अब हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट है तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो लेस होनी चाहिए थी ताकि इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो, लार्ज हो जाए. पर अभी क्या है, इसकी फोकल लेंथ क्या है, हाई है. जो हमें रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा है इसकी फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ हाई होने की वजह से कन्वर्जिंग पावर क्या होगी, लेस हो जाएगी. और कन्वर्जिंग पावर लेस होने की वजह से जो इमेज है वो क्या होगी, रेटिना के पीछे बनेगी. ठीक है, कन्वर्जिंग पावर लेस होने की वजह से जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, रेटिना के पीछे. तो रेटिना के पीछे अगर इमेज बनेगी then a person cannot see a object clearly which is situated at the near point of a normal eye. ठीक है. Now if I move this object more than a this near point, अगर इस near point की जगह इस ऑब्जेक्ट को और पीछे की तरफ, इधर आगे की तरफ और बढ़ा देते हैं, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर डिस्टेंस कर दें तो क्या होगा. Now you can see this. Now you can see this. If I move further and move further object from end to end dash, अगर उस ऑब्जेक्ट को मैं end से end dash पे ले जाऊँ तो क्या होगा, जो अब इमेज है वो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, रेटिना पे. Now in this case, this with this hypermetropic eye, a person can see a object. A person can see object clearly. A person can see object clearly. Okay. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइपरमेट्रोपिक आई है, उस हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए जो नॉर्मल पॉइंट होता है, जो नियर पॉइंट होता है, वो नियर पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कहाँ था, एन पर अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है तो नियर पॉइंट एन की जगह कहाँ हो जाएगा, एन डैश पे हो जाएगा, और वो डिस्टेंस क्या होगी, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी. ठीक है. तो अब यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इस केस में जो रिक्वायरमेंट है, यू कैन सी दिस डायग्राम. यू कैन सी दिस डायग्राम. इस केस में हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो ये आई लेंस है इसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा दिया जाए. अगर इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई तो ये इमेज यहाँ बनने की जगह कहाँ बनेगी, रेटिना पर. अब इसकी कन्वर्जिंग पावर कैसे बढ़ेगी, इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए हमें एक कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करना पड़ेगा, कन्वर्जेंट लेंस यूज़ करना पड़ेगा. और हम जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, एक कन्वर्जेंट लेंस होता है. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी अरेंजमेंट. सो यू कैन सी हियर दिस अरेंजमेंट. वी यूज़ दिस कन्वर्जेंट लेंस या कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज़ करा है. अब आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये कॉन्वेक्स लेंस ऐसा यूज़ करना है, ऐसी फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना है जो कि इस एन पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कहाँ पर फॉर्म करे, एन डैश पर. ठीक है. हमें एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना है जो कि एन पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज कहाँ पर फॉर्म करे, एन डैश पर. ठीक है. एन क्या है अपना, एन जो है नियर पॉइंट है नॉर्मल आई का, और एन डैश क्या है, ये नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई. ठीक है. अब प्रोसेस देखते हैं. प्रोसेस क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एन पॉइंट पे, एन पॉइंट मतलब नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई. तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है, तो फर्स्ट क्या होगा, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, दिस कॉन्वेक्स लेंस विल फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट एन डैश. ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, एन पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी एक इमेज फॉर्म करेगा एन डैश पर. और एन डैश क्या है, एन डैश इज अ नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई. हाइपरमेट्रोपिक आई जो है उसका जो नियर पॉइंट वो क्या है, एन डैश. अब एन डैश पर जो ये इमेज फॉर्म हुई है, दिस इमेज विल वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस. ये जो इमेज यहाँ पर बनी है, दिस इमेज इज वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई लेंस. नाउ इट converges the light rays and the image will form at the retina. A sharp image will form at retina. अब इस प्रोसेस से होगा क्या, इस प्रोसेस से ये होगा कि जो नियर पॉइंट था नॉर्मल आई का, और वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसको भी जो हाइपरमेट्रोपिक आई है वो क्लियरली देख सकेगी. तो इस तरह से हम जो हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट है उसको रिमूव कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं. ओके. नाउ लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द power. Okay, how to calculate a power of convex lens to correct hypermetropia. Again हमारे पास जो लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, वो रखा हुआ है नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई. तो हम जानते हैं नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई कितना होता है, 25 सेंटीमीटर. और जो हमारा साइन कन्वेंशन है, उस साइन कन्वेंशन से u इज इक्वल टू कितना जाएगा, -25 सेंटीमीटर. अब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है, वो इमेज बन रही थी एन डैश पॉइंट पर.
और एंडेज क्या था, एंडेज था नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई। ओके, एंडेज क्या था, नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई। सो लेट दिस डिस्टेंस इज डी। अगर वो डी डिस्टेंस है, यानी हम ये कहें कि डी जो है वो क्या है, नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई का, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -d। ओके, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दें लेंस फॉर्मूले के अंदर, सो विल गेट दिस वैल्यू। सो बाय दिस वैल्यू वी विल कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। सॉरी, इसको आप करेक्ट कर लें, यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा, आई विल राइट दिस, और first I correct it. Okay, then we will proceed. Here it is a, so it is a, so it is a convex lens. Okay, so now here we calculate the power of convex lens. So power of convex lens we will get P is equal to 1 upon f d. Okay, so by this we will calculate the power of convex lens to correct hypermetropia. Okay, now let's proceed to next is presbyopia. Presbyopia is also called ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है कि 40 इयर्स की एज के बाद, जनरली 40 इयर्स की एज के बाद व्हाट हैपन्स, अ पर्सन के नॉट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट एट द नियर पॉइंट। नियर पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको पर्सन जो है वो क्लियरली सी नहीं कर सकता, क्लियरली उसको देख नहीं पाता। सो ये जो डिफेक्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया। तो ये प्रेसबायोपिया जो होता है वो जनरली किसकी वजह से होता है, एज की वजह से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। So and it is also called old age hypermetropia. Okay, now presbyopia defect is corrected in the same way as hypermetropia by using spectacles having convex lens. Okay, now if a person is suffering from both myopia and hypermetropia, then he use this type of spectacle. Okay, so in this spectacle, this upper part is a concave lens टू सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ओके, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने के लिए ऊपर वाला जो पार्ट होता है कैसा होता है, कॉन्केव लेंस होता है, और ये जो बॉटम वाला है ओके ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। ओके, टू सी अ नियर बाय ऑब्जेक्ट और फॉर रीडिंग। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, लास्ट इज कैटरेक्ट. So what happens in a cataract? The medical condition in which the lens of the eye of a person becomes progressively cloudy, resulting in blurred vision, is called cataract. Okay, and cataract develops when the eye lens of a person becomes cloudy due to the formation of membrane over it. Cataract decreases the vision of the eye gradually. The vision of the person can be restored after getting surgery done on the eye having cataract. The optic lens is removed from the eye of the person by surgical operation, and a new artificial lens is inserted in its place. So this is the information for cataract. What is cataract and how the cataract will correct. Okay, so these are the defects. So all these topics are very important. I hope you all are able to understand that what are the defects and how we correct the defects, eye defects. Okay, so amongst all these defects, myopia and hypermetropia is most important. Mostly the numerical from this topic, hypermetropia, myopia, presbyopia, comes in the board examination. Okay, still if you have any doubt in any topic or in any defects or in their corrections, you can ask to me. And thank you for watching this video. Thank you.